अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदयु हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ़ात उस वहदहू ला शरीक खालिक मालिक और जो समावात के लिए है, जो तने तन्हा है, एकता है, जो समद है, लम यलिद वलम यूलद है, जो तने तन्हा इस कायनात का निज़ाम चलाता है, उसमें किसी किस्म का कोई दखल नहीं, जिन्होंने हम सब इंसानों को पैदा किया और सारे मखलूक़ात में से हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और उसका एहसान यह है कि हम सब को मुसलमान और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाया। उस रब्बुल आलमीन की जितनी भी तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी बयान की जाए, हम उसकी कमा हक़्क़हू बयान नहीं कर सकते, लेकिन अपनी टूटी फूटी ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया और रसूल, खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन जुमा, दीनी वाले भाइयों, जी साथियों और मिल्लत के पाक दामन ख़वातीन, आज के इस खुतबा जुमा में मेरा टॉपिक है, मौजू है तज़किया नफ्स की फ़जीलत। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि तज़किया नफ्स कहते किसे हैं। हर वो काम जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने के लिए कहा, और हर वो काम जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और कहा, बाद के सहाबा ने उस पर अमल किया और कामयाबी जिस पर मिली, उसको करना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ से मना किया
जिसको करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। मुनकरात से नवाही और अवामिर का ख्याल रखना, इसी का नाम तज़किया नफ्स है। अगर किसी को कुरान की तिलावत करने में दिलचस्पी है, इबादत करने में मज़ा आ रहा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुन्नत को सुनता है, पढ़ता है, तो वह इत्मीनान और सुकून महसूस करता है। कुरान व हदीस की बात आ जाए तो बड़ा उनकी जो कैफियत होती है वो बदल जाती है और उसका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मजबूत होने लगता है। कोशिश ये करता है कि उस फरमान पर अमल किया जाए और इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखिरत की कामयाबी अता करे। इसी का नाम तज़किया नफ्स है। आइए हम कुछ बातें इंशाअल्लाह ताला कुरान व हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। इसी मुनासिबत से मैंने अम्मा पारा की मशहूर और मारूफ आयत करीमा मैंने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाया है बहुत सारी चीज़ों का, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाने के बाद जिस चीज़ को बताना चाहता है और बताया है वो बहुत ही अहम के हामिल होती है, बड़ी उसकी अहमियत और फजीलत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाँद सूरज दिन और रात की कसम खाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व नफ्सिन व मा सव्वाहा, कसम है नफ्स इंसानियत की, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नफ्स के अंदर दो चीज़ों को रख दिया है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, यानी फुजूर को भी रखा है और तक़वा परहेज़गारी को भी रखा है। फ़अल्हमहा रख दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फुजूरहा व तक़वाहा दोनों चीज़ों को रख दिया है। क्यों रखा है भाई? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह दहर में बताता है इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने दोनों रास्ते बता दिए, कुफ्र के रास्ते बता दिए, हिदायत के भी रास्ते बता दिए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है कि दोनों रास्ते में इख्तियार कौन सा करता है। अगर हिदायत वाले शुक्रगुजारी के रास्ते इख्तियार कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, यानी जिन्होंने हिदायत के रास्ते को इख्तियार कर लिया, दरअसल में तहकीक के यही आदमी कामयाब है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा के ज़िम्न में, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हिदायत दी है, जो हिदायत के रास्ते बताए हैं, जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से हमें जो हिदायत के रास्ते मिले हैं उसे इख्तियार करता है तो क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, उन्होंने अपने आप को पाक कर लिया, वो कामयाब हो गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दूसरा रास्ता बताया है इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, एक कुफ्र ज़लालत के रास्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी वाज़ेह कर दिया है। हमारे और आपके इख्तियार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार दिया है कि जिसको चाहो तुम अपना लो, ये तुम्हारे इख्तियार है। अब अगर कोई ये कहता है कि जो भी हम करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन करवाता है, अगर हम नेकी करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मंसूब कीजिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमें तौफीक देता है नेकी करने का। बिल्कुल बात सही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते।
लेकिन ये अकीदा रखना, कौन सा अकीदा, कि अगर हम बुराई भी करते हैं, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हैं, तो नौज़ बिल्लाह ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही करवाता है। ये सूफियों का अकीदा है, ये सूफियों का अकीदा है, ये गुमराह लोगों का अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ऐब से पाक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ऐब से पाक है। जो भी हम करते हैं अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात का पैरवी नहीं करते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात का पैरवी करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों रास्ते बता दिए हैं कि आप जिसे चाहो तो मैं इख्तियार कर लो। तो इंसान को इख्तियार दे दिया है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों चीज़ें डाल दी हमारे नफ्स के अंदर। तो हम और आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, किसमें कामयाबी है, ये हम बखूबी जानते हैं, क्योंकि हमारे पास अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए और सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने दीन को पहुंचा दिया, हर चीज़ के बारे में बता दिया कि किसमें कामयाबी है जिसका और किसमें नाकामी है, बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। अब हमारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर हम और आप अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हैं तो नाकामी दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी की तरफ इशारा फरमाया कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, पाक हो गया जिन्होंने अपने आप को बचा लिया। किस चीज़ से? जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम किया है, हराम बताया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम बताया है, और जिसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न किया है न करने का हुक्म दिया है। अगर इन सारे चीज़ों से हम और आप बच जाते हैं, बचा लेते हैं, तो कामयाब हो गया। और अगर मुलविस हो जाते हैं, हम और आप करने लगते हैं, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, तो आदमी नामुराद हो गया, नाकाम हो गया, वो आदमी कामयाब नहीं है। तज़किया नफ्स में ही हम और आपकी कामयाबी छुपी है। इसलिए रमज़ान करीब है, अपने नफ्स को पाक और साफ कर लो। इसकी ततहीर और तज़कीर ज़रूरी है। अगर हमारा दिल पाक साफ नहीं होगा तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम जो इतना बड़ा आने वाला है, रमज़ान के महीना जिसको मिल जाए, और वो बदनसीब होगा जिनको इतने अजीम और अज़मत वाला महीना मिल जाए, और अपने दिल को पाक साफ करके पूरे रोज़े रख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिला ना करा ले। बहुत बड़ा बदनसीब होगा ऐसा आदमी। इसलिए ये मौजू रखा गया है ताकि अपने नफ्स के अंदर जो दिलों के अंदर बोग, ज़िनात, कीना, कपट, एक दूसरे की अदावत और दुश्मनी है, इसे निकाल करके फेंक दे, एक तरफ रख दे, बल्कि उसके करीब ही ना जाएं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अज़्म मुसम्मम कर लें कि आने वाले महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का महीना, रोज़े का महीना नहीं, बल्कि मुसलमानों की तरबियत का महीना है। इसके ज़रिए से हमें तरबियत मिलती है कि मुआशरे के अंदर कैसा रहना चाहिए, एक इंसान के हुकूक क्या है। एक इंसान जब भूखा प्यासा रहता है तो उसको एहसास होता है कि जो आदमी पूरे साल भूखे प्यासे रहता है उसके बारे में उसे मालूम होता है। एक आदमी जब अल्लाह की नेमतों को खाता है और कभी छोड़ देता है तो उसे एहसास होता है कि अल्लाह की नेमतें ना मिलने की वजह से इंसान की कैफियत क्या होती है, इंसान छोड़ देता है तो उसकी कैफियत क्या होती है। ये सारी चीज़ें जब हम और आप को मिलेंगे, जब हम और आप अपने नफ्स को पाक और साफ कर लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि अक्सर ये दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबिल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को दीन की तरफ फेर दे, इताअत की तरफ फेर दे, दीन में साबित कदमी रख। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ करते थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दिल को बनाया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहता है इसको पलट देता है। कल्ब का मतलब होता है उलटना पलटना, युक़ल्लिबुहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहता है, जिसको चाहता पलट देता है। इसलिए हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ करते थे।
सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, क्या हम नौज़ुबिल्लाह हम दीन से फिर जाएंगे? कहा कि नहीं, युक़ल्लिबुहुल्लाहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथों में ये दिल है, जब चाहता जिससे चाहता पलट देता है। इसलिए हमेशा इसकी साबित कदमी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहना चाहिए। या मुसर्रिफिल क़ुलूब सब्बित अला दीनिक व अला ताअतिक, ए दिलों को फेरने वाली ज़ात, तो हमारे दिल को इताअत की तरफ फेर दे। अगर हमारी और आपके दिल अल्लाह की इताअत में लगता है और उसे अच्छा लगता है, हलावत महसूस करता है, सुकून महसूस करता है, तो हमारा दिल पाक और साफ़ है। और अगर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ सुनने सुनाए तक बात रहती है, तो हमारा दिल पाक और साफ़ नहीं है। अल्लाह के मामले में हम अल्लाह के फैसले से राज़ी नहीं हैं, हम अपने मर्ज़ी से, हम अपने मर्ज़ी के करते हैं और अपने मर्ज़ी से रज़ामंदी हासिल करते हैं, खुशनुदी हासिल करते हैं। नफ्स कहता है कि जुमा के वक्त हो रहा है, अभी खुतबा शुरू नहीं हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत वक्त है, पौन घंटा खुतबा चलता है, क्या ज़रूरत है इतना जल्दी जाने की। ये नफ्स की बात मानना हुआ, और यहाँ पे शरीयत को पीछे हम और आपने रख दिया है, जबकि मालूम है हम और आपको कि जुमे की बहुत ज़्यादा फजीलत है। पहले आदमी आने वाले की जो फजीलत है वो सबको मालूम है, बार बार इसे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तरबियती बात है, इसलिए बारहा कहा जाता है, ये तरबियत दी जाती है कि हम और आपके ये हाल होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक फरामीन पर अमल किया जाए। तो इंशाअल्लाह उसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि दुनिया और आखिरत दोनों जगह हम और आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का हाल क्या था? ये नफ्स ऐसा है मेरे भाई कि हमें कभी बुराई के तरफ, कभी नेकी के तरफ, और कभी बुराई करने पर, मलामत करने पर, या कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करने पर मुसर्रत और शादमानी की खुशियाँ सुनाते हैं, नारे सुनाते हैं। तो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिल को एक तरफ नहीं रहने देता, आजमाता है। इसलिए हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना ताल्लुक मजबूत रखना चाहिए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने, अइम्मतुल मुस्लिमीन बने, तो देखा कि एक मशकीजे से पानी ला रहे हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप इस काम को क्यों कर रहे हैं? कहा कि मेरे नफ्स के अंदर, मैंने अपने नफ्स को ये पाया कि जब से मुझे अमीर बनाया, या जब से मुझे अइम्मतुल मुस्लिमीन बनाया, मेरे नफ्स को कुचलने के लिए मैंने ज़रूरी समझा कि कोई एक ऐसा काम करूं जिसे लोग हकीर समझते हैं। मशकीजे से पानी ला रहे हैं। वजह पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? कहा कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े उफूद आते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उस काम को करूं और अपने नफ्स की जो बुराई है, जो बुराई के तरफ, वमा उबर्रिउ नफ्सी नफ्सल्लाह अमारतुम बिस्सू, जो बुराई की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं, बुराई करने की ताकीद कर रहे हैं, और मेरे नफ्स के अंदर बुराइयां जैसी मैंने देखी तो मैं चाहता हूं कि इसे कुचलूं, इसे दबा दूं, तो मैंने ये काम किया। यही अमीरुल मोमिनीन है मेरे भाई, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते फिरते जन्नत की बशारत दी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये एहसास हुआ कि इसे मारना चाहिए, इसे कुचलना चाहिए, तो फौरन अपने नफ्स की तरफ मुतवज्जे हुए और अल्लाह के बारगाह में एक ऐसा काम इख्तियार किया कि लोग उसे हकीर समझते हैं, ताकि ये किसी को गलत फहमी ना हो कि अमीर बनाने के बाद छोटा काम नहीं किया जा सकता। आज चंद टुकड़ों के या चंद चीज़ों के मालिक बन जाने के बाद लोग सोचते हैं कि वो सारे चीज़ों का मालिक हो गया है, और अपने अंदाज़े बयां, चलने, बोलने, रहने और इसी तरह से दूसरी चीज़ों से ऐसे महसूस कराते हैं, ऐसा महसूस होता है कि उनके बाद अब कोई ना आने वाला है और ना ही कोई बनने वाला है, ना तब्दील होगी।
ऐसे खामो ख्याल में ना रहें। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को देखें कि किस तरह से अपने नफ्स की जो है बुराइयों से अपने आप को बचाते थे। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिब वही है, कातिब वही है, वही को लिख रहे हैं। सही मुस्लिम उठाइए, किताब तौबा के अंदर ये वाक़या मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, वही लिख रहे हैं। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कैफ़ अंता, आप कैसे हैं? तो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजह पूछी कि कैसे मुनाफिक हो गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत इख्तियार करने वाले सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं, उसके बावजूद अपने आप को मुनाफिक में शुमार कर रहे हैं। पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या मामला है? कहा कि जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता हूँ, मजलिस में रहता हूँ, तो वहाँ की कैफियत ये होती है कि ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी आँखों से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत व जहन्नम का, कब्र और आखिरत का जिक्र करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अपनी आँखों से देख रहे हैं। लेकिन जब अपने बच्चों में चले जाते हैं, अपने घर में चले जाते हैं, तो एक दूसरी कैफियत होती है कि ऐसा महसूस होता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस से हम जाते हैं तो हमारी दोहरी कैफियत हो जाती है, यानी वो मोहब्बत और वो चीज़ें नहीं पाता हूँ मैं, इसलिए मैं मुनाफिक हो गया हूँ। यानी जो ईमान का लेवल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहने से मिलता है, या जो ईमान का लेवल होता है वो अपने फैमिली में चले जाते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं, तो ये चीज़ मैंने महसूस किया है कि उतना नहीं होता है। तो मैं कहीं ऐसा ना हो कि ये मुनाफिक की अलामत है, ये मैं निफाक का शिकार हो गया हूँ, इसलिए मैं मुनाफिक हो गया हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर ऐसा मामला है तो मेरी भी कैफियत यही होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि वहाँ फतवाबाजी एक दूसरे को नहीं दिया और ना ही कुछ कहा, बल्कि एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए और मामला पेश किया कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मेरी कैफियत, हम दोनों एक कैफियत में पाते हैं। जब आप के साथ रहते हैं, आपके मजलिस में बैठते हैं, तो हमारी कैफियत ये होती है कि ऐसा जब आप आखिरत के बारे में बताते हैं, जहन्नम के बारे में बताते हैं, जन्नत के बारे में बताते हैं, कब्र के बारे में बताते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि हम उस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम अपने घर की तरफ जाते हैं, रुजू करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि हमारा ईमान का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर वही कैफियत जो मेरे साथ बैठने की वजह से या मेरे मजलिस में बैठने की वजह से है, अगर यही बात तुम्हारे घरों के अंदर हो जाए या तुम्हारे घरों के अंदर तुम्हारे फैमिली के साथ रहता तो फरिश्ते आकर के तुमसे मुसाफा करते, तुम्हारे घरों के अंदर, तुम्हारे रास्तों में फरिश्ते आकर के तुमसे मुलाकात करते। लेकिन वलाकिन सातन, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कभी ईमान घटता है और कभी ईमान बढ़ता है। यानी जब मेरे मजलिस में तुम रहते हो तो ईमान का लेवल तुम्हारा बढ़ जाता है, लेकिन जब तुम अपने घर में चले जाते हो तो वहाँ पे ईमान का लेवल यानी थोड़ा ईमान कम हो जाता है, घट जाता है। ये तो होता रहता है। ये मेरे भाई हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस वाक़या को जो है, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस चीज़ को इसलिए बयान किया है और अपने आप को इसलिए शुमार किया है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मुनाफिक में हो जाऊं और मुनाफिक में शुमार मेरा हो जाए और मेरे सारे नामे अमाल बर्बाद हो जाए। जितने मैंने अमाल किए हैं सब मुनाफिकों की तरह जो बर्बाद कर दिए जाएं। इसलिए हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को मुनाफिक और अपने अमाल की बर्बादी के जो खदशा पेश किया और डर हुआ तो अपने आप को जो है मुनाफिक तस्वुर करने लगा। आज कुछ लोग थोड़ी इबादत कर लेते हैं और सोचते हैं कि उनकी नेकियां कबूल हो गई। सहाबा के ईमान का लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसके बावजूद ये उनकी हालत थी कि अपने आप को मुनाफिक शुमार कर रहे हैं। हालांकि कोई सहाबा मुनाफिक नहीं है, सारे के सारे सहाबा उदूल हैं, अदल इंसाफ करने वाले हैं।
वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गवाही दी है कि अगर इनके तरह तुम ईमान ले आओगे, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर तुम इन जैसे ईमान ले आओगे जैसे मेरे सहाबा ने लाया है तो तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गवाही दी है। उनकी हालत ये है, नफ्स के तज़किया नफ्स ज़रूरी है। गाहे बगाहे हम और आपको मुहासबा करना चाहिए, कहीं हम मुसलमान से निकल तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हमारे दिल से ईमान तो जा नहीं रहा है, ईमान हमारा ख़त्म तो नहीं हो गया है, या ईमान के लेवल कम तो नहीं हो रहा है। गाहे बगाहे चेक करते रहना चाहिए। कब चेक होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जिसका दिल 3 चीज़ों से खाली है और 3 चीज़ों में नहीं लगता है, वो आदमी अपने आप को मुर्दा समझे। अगर कुरान की तिलावत हो रही है, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की बात चल रही है, कुरान की तिलावत नमाज में हो या दूसरी जगह हो, क़िरात हो रही है और आपको सुकून ना मिले, तो समझ लेना मेरा दिल मुर्दा हो चुका है। और अगर किसी मजलिस में अल्लाह उसके रसूल की तौहीद की बात बताया जाए, अल्लाह की मारिफत के बारे में बताया जाए, अगर वहाँ पे दिल ना लगे तो समझ लेना कि मेरा दिल जो है मुर्दा हो चुका है। और अगर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत और अल्लाह के बारे में और अल्लाह के कायनात में जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में एक एक चीज़ पर गौर व फिक्र करे और उसे एहसास ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी सारी चीज़ें जो बनाए हैं बेमाना नहीं बनाए हैं, अगर उसे एहसास नहीं होता है तो समझ लो कि वो आदमी चलता फिरता जो एक मुर्दा लाश है, चलता फिरता वो मुर्दा लाश है। तो इस चीज़ को चेक करें। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तिरमिज़ी की रिवायत है। इमरान बिन हुसैन कौन है? जिनको बवासीर की बीमारी हुई थी। आप अलैहिस्सलाम से नमाज के बारे में सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तकलीफ होती है, मुझे बहुत दर्द है, क्या नमाज माफ़ है? कहा आपके लिए नमाज माफ़ नहीं है। अगर आप खड़े नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के, अगर लेट के तो इशारे से नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। वो खुद बयान करते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। इमरान बिन हुसैन, ये इमरान हुसैन के जो है बेटा, कहा कि मेरे अब्बू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में आते हैं और हमेशा कंटिन्यू आते हैं, इस्लाम के बारे में मालूमात करते हैं। आप अलैहिस्सलाम आखिरत के बारे में, कब्र के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। वो कंटिन्यू मजलिस में आ रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम के मजलिस में बैठ रहे हैं, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं, इस्लाम कबूल नहीं किया उन्होंने। आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया, या हुसैन लो अन्नका अस्लमता, अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे, युअल्लिमुका कलिमतैन यनफउकुहुमा, मैं तुझे 2 ऐसे कलमे सिखाऊंगा, बताऊंगा जो तुझे दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी अता फरमाएगा। दोनों जगह तुम कामयाब हो सकते हो, कब्र में भी और कब्र से लेकर आखिरत तक भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। चुनांच बहुत अरसे के बाद वही मामला आ रहे हैं, जा रहे हैं, रसूल की सोहबत इख्तियार करें, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। एक अरसा गुजर गया, उसके बाद इस्लाम कबूल कर लेते। इस्लाम जैसे ही कबूल करता है, आप अलैहिस्सलाम के करीब आकर के वो कहने लगते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक वादा किया था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मुझे 2 कलिमे ऐसे सिखाएंगे जिसके ज़रिए से दुनिया और आखिरत दोनों जगह मुझे कामयाबी मिलेगी, आप मुझे सिखाएं। कहा कि हाँ मुझे याद है, मैंने आपसे वादा किया था। आप अलैहिस्सलाम ने क्या बताया? आप अलैहिस्सलाम ने एक दुआ बताई। आप अलैहिस्सलाम ने एक दुआ बताई, फरमाया, ए अल्लाह जो मुझे हिदायत दिए हैं उसे मुझे बाकी रख, हमेशा कायम और दायम रख। अल्लाहुम्मा रुश्दी, ए अल्लाह जो मुझे हिदायत मिली है उसे
हमेशा के लिए मेरे दिलो दिमाग के अंदर बिठा दे, कायम और दायम रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, वाइस फी शर्र नफ्सी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी क्या बात बताई कि ए अल्लाह, मैं अपने नफ्स के शर से मैं तेरी पनाह मांगता हूं। ये दुआ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। ए अल्लाह, जो मुझे हिदायत जब मिल गया, मैं इस्लाम कबूल कर लिया हूं, हमेशा कायम और दायम इसमें रहूं, तुझसे सवाल करता हूं और मैं अपने नफ्स के शर से मैं तेरी पनाह मांगता हूं। ये जो नफ्स है, ये आदमी को वो काम करवा देता है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। और ज्यादातर नफ्स अम्मारा जो है बुराइयों की तरफ नेचुरली चीज को भी गला घोंट देता है, कुदरत की चीज को भी गला घोंट करके ये नफ्स अम्मारा बुराई की तरफ जो मलामत करते हैं, बुराई की तरफ रहनुमाई करता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा और हर खतीब ये जरूर पढ़ते हैं, व नऊज़ु मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यातिना, कि अल्लाह हम अपने नफ्स के शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूं, नफ्स की बुराई से मैं तेरी पनाह चाहता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा ये दुआ की है। हम और आपको भी चाहिए कि हमेशा अपने नफ्स की पाकीज़गी के लिए, नफ्स की बुराई से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहें। अगर ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा दिल, हमारा जो है नफ्स, हमें कभी भी जो है बुराई की तरफ नहीं आमादा कर सकते हैं। इसी तरह से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफचारी में बैठे हैं और ज़ारो ख़तार रो रहे हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के रोने के बारे में सहाबा ने अर्ज़ किया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप तो ऐसे खुशनसीब हैं जो जन्नती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में जन्नत का बशारत सुनाई है, आप क्यों रो रहे हैं? अरे मदीना में आपके नाम लेने वाले बेवा हैं, उनके जुबान से आपके बारे में खैर की दुआएं हो रही है, आप तो परफेक्ट कंफर्म जन्नती हैं, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुझे याद आ रहा है वो जमाना जब हमारे पास कुछ भी नहीं थे हमारे पास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी नेमतें दी हैं। एक वक्त था कि उहद के शोहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कफन मुयस्सर नहीं हो रहा था, मुकम्मल कफन मुयस्सर नहीं हो रहा था। जब उनका सर छुपा रहे हैं तो पैर दिख रहा, और जब पैर छुपा रहे तो सर नजर आ रहा है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको ऐसी ऐसी नेमतें दिया है, और हम ये नेमतें खा करके अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल को दुनिया ही के अंदर महसूस कर दे और कल क़यामत के दिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा दे के ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, जो तुमने नेकियां किया वो दुनिया में तुझे अता कर दी गई, आखिरत में तुम्हें उसका कोई बदला नहीं मिलेगा। मैं इस फिक्र में रो रहा हूं क्योंकि मेरा नफ्स, जो मेरा दिल यही कहता है कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की किस कदर नाफरमानी कर रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। और आए दिन दाएं बाएं मैं देखता हूं कि लोग अल्लाह की नेमतों को खा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री करते हैं। कहीं उन लोगों में भी मेरा शुमार तो ना हो जाए, मेरे अंदर भी तो ये चीज़ें तो कहीं नहीं है। मैं इसी ख्याल में रो रहा हूं, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ना कह दे कि जो तुमने किया था वो दुनिया में तुमने उसका बदला पा लिया, यानी नेमतें मिली हैं तुम्हारे नेक अमल की वजह से, अब आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। इसके फिक्र में मैं रो रहा हूं मेरे भाई। इसी तरह से हम और आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में इस नफ्स ने भाई को भाई का कातिल बना दिया। अब हाबिल और काबिल का वाक़या आपने पढ़ा होगा, कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया कि एक भाई ने एक भाई को सिर्फ नफ्स परस्ती की वजह से कत्ल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि काबिल को, काबिल के नफ्स ने भाई को हाबिल को कत्ल करने के लिए आमादा किया था और उन्होंने कत्ल भी कर दिया। ये नफ्स जो है
सबसे पहला जो कातिल जिनको बनाया है नफ्स ने बनाया है, नफ्स ने उभारा अपने भाई को कत्ल करने के लिए। आज जो रिश्तेदारियों में लड़ाइयां होती हैं ये नफ्स परस्ती और उनके दिल की खराबियों, अदावतों और कीना कपट बुग़्ज़ इनाद की वजह से बाकी और जारी और सारी रहते हैं। हमारा नफ्स, हमारे दिल पाक नहीं है किसी के ताल्लुक से, जिसके वजह से आज हम खून के प्यासे हैं, बुरा भला कहते हैं, रिश्ता नाते को तोड़ देते हैं। ये हम अपने नफ्स की बात मानते हैं। उन्होंने अपने नफ्स की बात माना और अपने भाई को कत्ल कर दिया। और इतना इंसान हकीर और फकीर है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना दिमाग दिया, उसके बावजूद इतना अकड़ है कि भाई की लाश ले फिर रहा है। उसको नसीब नहीं है कि भाई की लाश को कैसे दफनाया जाए। एक परिंदे ने इंसान को सिखाया कि तो अपने भाई की लाश को कैसे छुपाना है। वह इंसान इतना अकड़ता है, इतना घमंड करता है, और इसी घमंड की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को निकाला था और रजीम कहा और हमेशा के लिए मरदूद करार पाया। उन्होंने भी यही कहा था, अना 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 खैर मिन्हु। अरे कैसे वो आदमी खैर हो सकता है, उसके अंदर खैर कैसे बाकी रह सकता है, जो दूसरों के बुराई करता है, दूसरों की ग़ीबत करता है, दूसरों की चुगली करता है, वह आदमी कैसे अच्छा हो सकता है। तो मेरे भाई, ये नफ्स की हमेशा दिल, नफ्स की पाकिज़गी और तज़किया नफ्स हमेशा गाहे बगाहे चेक करते रहना चाहिए। तब जा कर के हम और आपकी इबादतें, रियाजतें, रोज़ा, नमाज, हज, उम्रे कबूल होंगे। अगर ये पाक नहीं रहा, अगर हम और आप अपने दिल के अंदर कीना, कपट, बुग़्ज़, इनाद और अल्लाह के मामले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसले से नाराज़गी, कुरान व हदीस से दूरी और जहालत के बिना पर अगर हम और आप अपने नफ्स के फैसला करते हैं तो हमारी एक भी इबादत और रियाजत कबूल नहीं होगी। इसलिए रमज़ान करीब है, अपने नफ्स की जो है इस्लाह कर लिया करें और उसके बाद अल्लाह की इबादत करें। मज़ा भी आएगा और दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सरफराज करेगा और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको पूरा पूरा बदला देगा। चाहते हैं आपको पूरा पूरा बदला मिल जाए, आपकी नमाज की, आपके जुमे का सवाब आपको पूरा मिल जाए। नौजवानों, ये हदीस सुनने के बाद अगर आपके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी ईमान है और आप अगर मुसलमान हैं, और खुसूसी तौर पर मैं ये जुमला कहता हूं, जो अपने आप को हदीस कहते हैं, ये हदीस उनके कान में जाने के बाद, सुनने के बाद अगर वो अमल नहीं करेगा तो अल्लाह कह रहा हूं, आप चेक करें। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन एक आदमी, मेरे उम्मत के लोग तहामा पहाड़ के बराबर भी नेकियां लेकर के आएंगे, तहामा पहाड़ के बराबर, और वो सारी की सारी नेकियां चमक रहे होंगे, सारी की सारी नेकियां चमक रहे होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथों में लेगा, फयजअलुहुल्लाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ में लेकर के सारी नेकियां बर्बाद कर दिए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, आगे सुनिए, जुमला हदीस का है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जब कोई बात होती थी, जब आखिरत की बर्बादी की बात होती थी, नाकामी की बात होती थी, तो फौरन तड़पने लगते थे। सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प उठे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वो कौन लोग होंगे जिनकी सारी नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्बाद कर देगा, हवा मंसूर बना देगा, गर्द गुबार बना करके उड़ा देगा। सिर्फ हम लाना, आप उनके सिफत को बताइए, उनके खूबियों, उनके खामियों को बताइए, आखिर वो कौन लोग होंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, कहा इन्नकुम इख्वानुकुम व जिन्सकुम, वो तुम्हारे भाई होंगे, युसल्लूना कमा तुसल्लून, ऐसे ही नमाज पढ़ रहे होंगे जैसे तुम लोग नमाज पढ़ते हो। मेरे सहाबा, तुम लोग नमाज पढ़ते हो, ऐसे ही नमाज पढ़ रहे होंगे। यतहज्जदूना कमा ततहज्जदून, वैसे ही तहज्जुद में उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ और मग़फ़िरत कर रहे होंगे। यसुमूना कमा तसुमून, वैसे ही रोज़ा रखते होंगे जैसे मेरे सहाबा तुम रोज़ा रखते हो, तुम रोज़ा रखते हो। इब्न माजा की सही हदीस है, हदीस सुनो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वैसे ही वो लोग रातों में जागते होंगे जैसे तुम लोग मेरे सहाबा जागते हो। वलाकिन अक़वामुन, लेकिन उनका ये मामला ये है, इदा खलो, जब वो तन्हाई में जाएंगे,
अब अपने नफ्स की बात मानेंगे। जब वो तन्हाई में जाएंगे, वइदा खलो बिमहारिमिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज को हराम किया है उसका इर्तिकाब करेंगे, उसका इर्तिकाब करेंगे। नफ्स परस्त लोग क्या करते हैं नौजवानों, कमरा बंद है, पेरेंट्स सो रहे हैं, आपको एक अच्छा खासा रूम मिला हुआ है, आप पेरेंट्स के डर के मारे दरवाजा बंद कर देते हैं। वल्लाह कह रहा हूं, अगर आप इस काम को करते हैं, आज नौजवान ऐसे ऐसे वेबसाइट विजिट करते हैं कि अल्लाह रहम व करम का मामला फरमाए, अगर उसकी सजा वहीं पे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दे तो ये उम्मत के नौजवान सुबह नहीं देख सकते, ये उम्मत के नौजवान सुबह नहीं देख सकते। ऐसे ऐसे नौजवान, बल्कि हर मर्द औरत इस चीज का शिकार है। हर आदमी ऐसे ऐसे वेबसाइट को विजिट करते हैं और तन्हाई में सोचते हैं कि दुनिया सो रही है, कोई नहीं देख रहा है, तेरा रब तो देख रहा है, हम सब का रब तो देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं तन्हाई में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनके सारे नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन हवा मंसूर बना करके उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा। चाहते हैं कि हमारे रमज़ान आने वाले रोज़े के नेकियां ख़त्म हो जाए, हम जो नमाज पढ़ रहे हैं ये नेकियां हमारे ज़ाय हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। अगर ऐसा चाहते हैं तो आप अपनी आदत के मुताबिक वो काम करें जो आप कर रहे हैं, जो चाहें करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब देख रहा है। अलीम बिज़ातिस सुदूर, वो दिलों के भेदों को भी जानने वाला है। आपके चाहे तारीखी रात में, अंधेरे रात में आप कहीं भी छुप करके करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को लाइट की जरूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी उजाले की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अंधेरी रात में चींटी की आवाज़ को भी सुनता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका भी जो है खोल खोल करके बयान कर दिया है। मेरे मुसलमानों भाइयों, बहुत से वाक़या हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें नहीं बयान की जा सकती। बस सिर्फ ये हम और आप महासिल अपने आप को निकालें और गौर व फिक्र करें, तज़किया नफ्स करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको जो ज़िंदगी दी है दोबारा ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है। दोबारा हम और आप ज़िंदगी हम दुनिया में आकर के नहीं बसर कर सकते हैं। जो एक बार ज़िंदगी मिली है, हम और आपके लिए सहाबा ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, सब ने जो है बहुत ही संघर्ष और बहुत ही मुश्किलें तकालीफ झेल करके हम तक इस दीन को पहुँचाया है। अब हमारा और आपका काम यह है कि हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे दीन की पैरवी करें, इत्तबा करें और जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसका पूरा पूरा हमें बदला देगा, ऐसे अमल करने की कोशिश करें और अपने ख्वाहिश नफ्स की जो है बात ना माने, क्योंकि ये हमेशा जो है बुराई की तरफ मलावत करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नफ्स की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आने वाले रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को वो नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब हो, अल्लाह जिससे राज़ी हो, अल्लाह ताला उससे हमें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मुनकिरात और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम किया है और जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया, अल्लाह ताला उससे हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इखलास की ज़िंदगी अता फरमा, हमारे अमालों के अंदर इखलास अता फरमा, हमें जब तक ज़िंदा रखे अल्लाह ताला तौहीद के साथ ज़िंदा रखे और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर यानी तौहीद पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।